हूं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बाराबंकी जिले अस्पताल की। जिला सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में मरीजों की दुर्दशा और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सुर्खियों में है। मरीजों को ब्लड बैंक में बिना किसी विशेष व्यवस्था के लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, जिसमें विशेष रूप से 50 से 80 वर्ष तक के जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं और स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित पत्रकार भी इसमें शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरीजों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद डॉक्टर की लाइन और ब्लड बैंक की कतार में भी पेशेंट को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती। कई बार मरीजों को उनके गंभीर स्वास्थ्य हालत के बावजूद भी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। असंतोषजनक स्थिति ये है कि जिला सरकारी अस्पताल में 50 से 80 साल के बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन की सुविधा के बावजूद भी ब्लड बैंक में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पत्रकारों को भी अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के बावजूद सम्मानजनक तरीके से सेवाएं यहां पर नहीं मिलती और उन्हें भी आम मरीजों की तरह कतार में लगना पड़ता है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार ये बयान दिया है कि सरकारी विभागों में पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ब्लड बैंक में हमको ऐसा कोई भी सम्मान दिखाई नहीं दे रहा। ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है वहां के पीड़ितों का। पेट में दर्द है। ये कौन है? इसकी जांच कराना क्या अपनी बच्ची की? कितनी उम्र है बच्ची की? 6 साल। क्या नाम है दादा? है? क्या नाम है? कहाँ से आए? कहाँ से आए? अरे आप आए कहाँ से हो? क्या उम्र कितनी है? 60 के ऊपर हो। ठीक। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए? कितनी उम्र है आपकी? यहाँ पे क्या कराने आए हो? उम्र कितनी है आपकी? 61-62। कितनी देर हुआ आए हुए? कब आए हुए? आए हमका 2-2.5 घंटा पहले वहाँ टोकन भी घंटा लगता है, उसके बाद पैसा में 1 घंटा लगता है। यहाँ कितनी देर हो गई? यहाँ 1-1.5 घंटा समय है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ब्लड बैंक में स्थिति है। हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, हमारे साथ नीरज महिरे पत्रकार हमारे साथ है, पीसी कुरील सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चौधरी उस्मान अली हमारे साथ पीड़ित पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, जब आप पूरी खबर को जब आपने कवर किया ग्राउंड पे जाके, तो क्या कुछ आपने दृश्य देखा, क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, आपको बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार कह रही है कि हमारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त, उसको आप कैमरे की नजर पे हम देश के टीवी चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग हो या सम्मानित व्यक्ति हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या वरिष्ठ पत्रकार हो या पत्रकार, तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी हकीकत है ये एक वीडियो दर्शाता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बुजुर्ग 62-61 साल का कह रहा है कि मैं 2-2.5 घंटे से आया हूँ और मैं यहाँ ब्लड की जांच कराया और उसके बाद में वो बैठा हुआ है। तो जो योगी सरकार लगातार अपने अफसरों से कह रही है कि आप लोग सुधर जाइए और जो योजनाएं हैं कहीं न कहीं वो धरातल पर उतारने का काम। बिल्कुल। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर 75 जिलों को निशा देख लिया जाए तो हकीकत यही आएगी कि लंबी लंबी कतारें हैं, डॉक्टर को टाइम से आना नहीं है और डॉक्टर फोन नहीं उठाएगा। सीएससी पीएससी के भी जो मरीज होते हैं वो भी जिला चिकित्सालय अस्पताल आते हैं। तो सरकार ने सुविधाएं तो दी रखी है, सीएससी पीएससी भी बना रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में,
ग्राम सभाओं में कि भाई यहाँ पे चलो बना है ब्लॉक स्तर पर, ताकि मरीजों को दूर ना जाना पड़े। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल और आप सोचिए कि जो व्यक्ति अगर कोई बीमार होता है और इस लंबी कतार में ठीक होने के लिए आए, तो उससे ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो जो इस तरीके के मामले हैं, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो लगातार शुरुआत में जब सरकार बनी निषाद तो बहुत सक्रिय रहे और बहुत दोहरा किया, और भेष बदल के जाते थे, नल पे पानी पीते थे, हॉस्पिटल पे छापा मारते थे। उस समय लग रहा था कि शायद सुधर जाएंगे, और कुछ दिन ये ऐसा हुआ, लगभग 2 4 5 6 बार ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद में फिर ये स्थिति आप देखिए, तो आखिर में जो करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है उत्तर प्रदेश सरकार में, कि जो मरीज है कहीं न कहीं वो जो है इलाज करा सके, और सारी योजनाएं जो सरकारी वो उन तक पहुंचे। अब आप बिल्कुल सोचिए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो बुजुर्ग है, और उसको एक सम्मानित तरीके से उसका ट्रीट किया जाना चाहिए। आपको मैं यहाँ निशा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक लंदन जैसे कंट्री में लोगों को लाइन लगना पड़ता है, लेकिन जो डॉक्टर खुद लाइन में आता है, और डॉक्टर जो है वो अगर सीरियस मरीज है उसको देखता है, और लाइन में ही बोलता है कि पहले इसको एडमिट कराओ। पर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि आप सब लाइन पे लगना है। अगर दौड़ना है तो मरीज दौड़ रहे हैं, मरीज का तीव्र नंबर, भाई डॉक्टर को भी लाइन पे अगर सीरियस को ये देखना चाहिए उसकी नब्ज को, और अगर वाकई में सीरियस है तो उसको एडमिट कराना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे आम आदमी, अगर आप कोई कम बीमार है या ज्यादा बीमार है, तो सबको कतार में, लंबी कतारों में, तब तक लगता है बीमार जो मरीज है और बीमार हो जाएगा। तो निशा कहीं न कहीं इन चीजों पर जो सरकार तो लगातार योगी आदित्यनाथ है, लेकिन आखिर अफसर है वो क्यों नहीं इस पे काम करते हैं, एक बड़ा प्रश्न। बिल्कुल दूसरी चीज ये जो ये लंबी कतारों को कम करने के लिए जो सीएससी पीएससी है, यहाँ के डॉक्टरों को सजग होने की जरूरत है कि डॉक्टर सीधा जिला अस्पताल को रिफर ना करें, और बिल्कुल जो वहाँ की सुविधाएं, तो ये डॉक्टरों की जो जिम्मेदारी है सीएससी पीएससी पर, अगर वो निर्वहन करते हैं तो शायद इन कतारों को कहीं न कहीं कम किया जा सकता। बिल्कुल लेकिन वो अपना पलड़ा झाड़ देते हैं और सीधा कहते हैं जिला अस्पताल चलाइए आइए, या मुख्यालय राजधानी लखनऊ आपके लिए आइए, बलरामपुर केजीएमसी, डॉक्टर राम मनोहर हो गया। तो ये लंबी लाइनें लगती। दूसरी चीज, कुछ ऐसे मानक हैं जो सीनियरिटी और जूनियरिटी के हिसाब से, अगर कोई एक लाइन में लिखा होता है कि आप ये वरिष्ठ नागरिक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, आप जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो उसको आप वरीयता मिलेगी। तो इन चीजों पे भी कहीं न कहीं सरकार को ध्यान बिल्कुल देने की सही कहा जरूरत आपने है। बिल्कुल और निशा बता दूं कि ऑनलाइन का भी सिस्टम ही है, या तो आप ऑनलाइन कर दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कल हमको दिखाना है तो मैं आज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, और मुझे नंबर भी जाए, मैं उस नंबर पे टाइम पे पहुंच जाऊँ। क्या जरूरत है कि मैं सुबह खाना बांध के और पूजा अपना व्यवस्था करके मैं सुबह 7 बजे लाइन पे लग जाऊँ, फिर मेरा ना शाम को घर आते आते 5 बज जाए। तो जो ठीक आदमी भी होता है वो भी बीमार हो जाए। बिल्कुल तो सही कहा कहीं न आपने कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे सुधारने की जरूरत है। जरूरत है बिल्कुल और ये आप जो अफसर आई है उनको एसी से बाहर निकलने की जरूरत है। इन लाइनों में खड़े लोगों की जरूरत है, आखिर क्या किसको दिक्कत है। बिल्कुल जितने भी अफसर इनको कभी भी लाइनों पे एक बार पूछ लेना चाहिए मरीजों से क्या दिक्कत है। तो ये सारी जो व्यवस्था है जो गलत तरीके से, वो ठीक हो सकती है। लेकिन चूंकि सब अपनी मनमानी करते हैं, सरकारी व्यवस्था है, वो पैसा मिल ही रहा है, टाइम से आना नहीं है, बिल्कुल काम सही कहा सारे आपने अपने ज्ञानेश करने जी हैं, जो जिस चीज का हम पैसा लेते हैं वो काम हमको करना है। करना नहीं तो है कहीं न बिल्कुल कहीं जो इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए, जब तक आवश्यकता है देखिए बिल्कुल सरकार सख्त नहीं होती है, तब तक ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी। जी बिल्कुल हम लोग, हर एक व्यक्ति टैक्स देता है अपने स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए, लेकिन जी व्यवस्था आप देखिए कि ये टैक्स जाता कहाँ है। आखिर में सालों साल कोई भी सरकार आ जाए, ये लंबी कतारें आपको देखने की मिलेंगी। डिजिटल भारत की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, और डिजिटल इंडिया ऐसे है, आप सोचिए अगर कोई भी व्यक्ति, आजकल सबके हाथ में मोबाइल, ऑनलाइन बुक करे और अपॉइंटमेंट मिल जाए, उस अपॉइंटमेंट के समय पे वो जाके सीधा डॉक्टर को दिखा दे, बिल्कुल तो क्या ज्ञानेश जी दिक्कत है। जी मैं ये हमारे मेरा साथ कहना है। जी ज्ञानेश जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पीड़ित पत्रकार भी है उस्मान अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। जब आप ब्लड बैंक गए तो आपने ब्लड बैंक पे सेवा प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ समस्याएं जो थी वहाँ पे देखने को मिली, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल में आपने हमें इनवाइट किया। जी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कोई भी पत्रकार जिला बाराबंकी में अगर जाता है ब्लड बैंक में,
तो वहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि कोई पत्रकार या दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी या 50 साल के बुजुर्ग से ऊपर जो या सबसे ज्यादा जो कमजोर मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके लिए कोई अलग लाइन हो, या सुबह से जो सबसे बड़ी जांच जो होती है, आदमी नहार मुंह आता है, उसके बाद लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद और ज्यादा बीमार, मगर इन लोगों को ये दिखाई नहीं देता। तो मैंने जो उनसे कहा भी ये चीज कि हम लोग पत्रकार हैं, एक ऐसे मरीज को लेकर आए हैं जिसको इलाज तुरंत होना है, जांच होनी है, मगर जी। उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा सीधा आप लाइन में लग कर आइए। दूसरी चीज अहम बात ये बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक 13 साल की बच्ची को ब्लड चाहिए था। ब्लड डोनेट से मैंने सीएमएस साहब को कॉल किया, सीएमएस साहब का सीधा जवाब ये था कि आप ब्लड डोनेट दीजिए, उसके बाद आपको ब्लड मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग जो है रक्तदान करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या बीजेपी पार्टी के हो, बिल्कुल। सभी दलों के लोग जो है यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, और किसान यूनियन वाले सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं। बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं जो भी डोनेट करते हैं। तो वो ब्लड कहाँ जाता है? और इनसे जब ब्यौरा मांगा जाता है ब्लड बैंक प्रभारी से, तो देने से इनकार करते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज अहम सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच रिपोर्ट ब्लड बैंक में बनती है, ब्लड बैंक की रिपोर्ट जो भी होता है वो डॉक्टर देता है या जो सीखने वाले लड़के वो देते हैं। यहाँ पर बैठ के सीखने वाले लड़के साइन करके दे देते हैं। क्या सही है क्या गलत है उनको नहीं पता। और एक अहम बात यह है कि जिला बाराबंकी में 6 विधानसभा है, जिसमें से हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं। आप यहाँ पे ट्रामा सेंटर सिर्फ नाम का बना हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हार्ट पेशेंट हृदय रोग का कोई आया तो उसको एक एसीजी जांच कर देते हैं, उसके बाद लिख के दे देते हैं आप लारी जाइए। अब ये बताइए कि ये हार्ट पेशेंट को तत्काल प्रभाव में इलाज चाहिए होता है, रास्ते में मुश्किल से थोड़ी दूर पर दम तोड़ देता है। आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर किसी को जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल में दिखाना है तो सबसे पहले वो लाइन में लग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद फिर पर्चा के लिए लाइन लगाए, फिर जाके उसका पर्चा बनेगा, तब जाके वो फिर जो है डॉक्टर की लाइन में लगेगा, उसके बाद वो दिखाएगा, बिल्कुल। फिर दवा की लाइन में लगेगा, तब जाके वो उसको जो है दवा मिलेगी। बिल्कुल। हमारे साथ नीरज महिरे हैं, पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? क्योंकि ब्लड बैंक पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे फिर वो स्वतंत्रता सेनानी हो, उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। देखिए निशा जी, मुझे लगता है कि पहले स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या जो 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी भी चाहिए निश्चित रूप से। जैसे अभी हम आदरणीय ज्ञानेश जी जानते हैं, यहाँ सिविल अस्पताल है विधानसभा के पीछे ही, और उसमें अलग से व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल है, कि पत्रकार जो जाते हैं उनकी अलग लाइन होती है, सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होती है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अलग लाइन होती है, और वो लोग जाके अपना सीधा दिखा लेते हैं। वहाँ भीड़ नहीं होती है। भीड़ आम आदमी के लिए भीड़ भी होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा अस्पताल है। जी। तो मुझे लगता है कि पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसा पत्रकार चाहते हैं ब्लड बैंक का जो मामला है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह सरकार जो दावे कर रही है, इन चीजों को देखने के बाद निशा जी लगता है कि सरकार के दावे केवल कागजों में चल रहे हैं, बिल्कुल। बाकी जमीन पे हकीकत कुछ और है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से आज हम मिलेंगे भी, स्वयं भी जाकर संबंध में बात करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बुरे हालात है वहाँ के, और मुझे है कि ये मरीजों का भी इलाज होगा, क्योंकि इतनी भीड़ होगी तो कहाँ से इलाज। जो आदमी बीमार है, खाली पेट टेस्ट कराने आया है, तब तक और ज्यादा बीमारी उसकी बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए बहुत निंदनीय है। सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ पीसी कुरल जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप हम इस अभी पूरे मामले में चर्चा कर रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वे समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करे, उसका हल निकाले, सॉल्यूशन निकाले, ताकि जो ब्लड बैंक
क्योंकि खून की कितनी आवश्यकता होती है। अगर कोई पेशेंट वाकई में गंभीर है, वाकई में सीरियस है और उसको ऐसी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट की जान भी जा सकती है, और सिर्फ कारण ये रहेगा कि ब्लड बैंक में लंबी लाइन में खड़े होने का। आपको मेरी आवाज आ रही है? पीसी कुरियल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी पीसी कुरियल जी। देखिए, देश से जो सरकारें आती है घोषणा, हाँ, घोषणा सरकारें घोषणाएं करती है, कोई सिस्टम नहीं बना रही है ना। तो जो अस्पताल आ जा और अस्पताल में जगह ही स्थिति बनी हुई है। जब आप इनको क्या है, बुजुर्ग को, पत्रकार को और हर व्यक्ति की जो है आसानी से की जा सकती है। तो वो बुजुर्ग है, एक बीमार है, तो वो लाइन में कैसे खड़े होगा? तो ये अव्यवस्था जो है, यही जो है लोगों को परेशान कर रही है। केवल लोग घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे उसको वो अस्पताल जाता है तो उसको आप रजिस्टर कर दीजिए ना, वो और उसके बाद बैठा दीजिएगा। वो जब नंबर आएगा तब उसको ले जाएगी, इलाज कराएंगे। तो लेकिन ये अव्यवस्था है, उसी व्यक्ति को जो है असुविधा नहीं हो सकती है। सब व्यक्ति जो है एक लाइन का सिस्टम भी बन जाएगा, लेकिन वो तुरंत उसको रजिस्टर का उसको ऐसा रहे रजिस्टर बना हो, उसमें रजिस्टर कर दिया और हमने जो है उसको जब उसका नंबर हो उसको बुला देंगे आसानी से, तो उसका इलाज हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह के हर जगह अब व्यवस्थित है। मैं तो 67 साल का हूँ, फिर भी जो है जाता हूँ तो देखता हूँ, मैं सरकारी अस्पताल में जाता ही नहीं हूँ, इसलिए कि प्राइवेट में अपना ठीक है, हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है और ये समस्या को कोई समाधान नहीं कर रहा। सरकारें जो भी कर रही, सरकार कोई इन्हीं की कमी नहीं है, पूरी सिस्टम है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि देश में अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हर व्यक्ति की समस्या का आसानी से हल किया जा सकता है, चाहे स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे और कोई तमाम समस्या है, लाइन लगते हैं बैंक में जाके वहाँ लाइन में लगे, जहाँ हर जगह पर ये चीजें है जो बड़ी खराब है। ये आदमी ये बुजुर्ग है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको क्या पड़ता है। बिल्कुल ये जो है बड़ी खराब चल रही है और ये सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम को जो है नया तरीका अपनाना चाहिए। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो भाई प्रतिनिधित्व का आधार है, तो आप उसी तरह से आप चयन करो ना। अस्पताल में इलाज ले जा रहे हैं तो कितने लोग आए, तो उनको उसी नंबर से आप पहले काउंट कर लीजिएगा, तो उसी बिल्कुल सही नंबर से आप आगे आगे इलाज कीजिए। बिल्कुल। मैं उस्मान जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि आपके क्योंकि हम जो स्वास्थ्य विभाग की इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए इस अस्पताल, जिला अस्पताल में कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। विशेष व्यवस्था ये होनी चाहिए। एक मिनी लारी जो हमने इससे पहले भी और कई पत्रकारों में खबर प्रकाशित करी थी, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मिनी लारी एक होना चाहिए। जो हृदय रोग के पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे जिला बाराबंकी में आते हैं और लौट जाते हैं जी। उनको सीधा एक ईसीजी जांच करके रेफर कर दिया। फिर मैं अपनी बात वही दोहरा रहा हूँ कि उनको सीधा रेफर कर दिया जाता है, जबकि लारी जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे सैकड़ों मरीज इलाज करवाने आते हैं कई जिलों से। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पर्चे का है, सिर्फ ये जिला बाराबंकी अस्पताल में है या सभी जगहों पे ये चल रहा है? बिल्कुल। और दूसरी चीज, स्वास्थ्य मंत्री से एक मैं ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सीएससी पीएससी में जब शिकंजा कसेंगे तो सीएससी पीएससी में उनको जब सही इलाज मिलेगा तो जिला सरकारी अस्पताल में भीड़ वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब सुविधा लोगों को नहीं मिलती है तब उनको सीधा बता दिया जाता है आप जिला अस्पताल में जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे कराइए, वहीं आपकी जांच होगी। यहाँ पर नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल जो सही कहा। कि एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें के कम से कम 400 मरीज सुबह आते हैं, 200 मरीज आते हैं, कहीं 300 मरीज आते हैं, जिनका सिर्फ मात्र 100-150 जो है अल्ट्रासाउंड होते हैं। और कहीं ना कहीं फिर दूसरे तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है बता के उन्हें भेज दिया जाता है। ऐसे में जो मजबूर परेशान हालात में रहते हैं, जिनको बहुत जरूरी रहता है, तो वो जाके बाहर प्राइवेट में करवाते हैं, 700-800 रुपए खर्चा करके फिर लाके डॉक्टर को दिखाते हैं। और ज्यादातर जिला सरकारी अस्पताल में आए दिन ये खबर छपती रहती है कि बाहर से दवा
लिखी जा रही है, जबकि आयुष्मान कार्ड भी है, हर चीज भी है, तब भी लोगों को वो कहते हैं कि यहाँ पे वो दवा नहीं है जो आपके लायक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रजेश पाठक है। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने यहाँ के जो जिला अस्पताल के जो अधिकारी, विभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, क्या उनको इस बात की खबर है कि इस अस्पताल में जो ब्लड बैंक है वहाँ पे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेशेंट को? मैं आपको बता दूं, देखिए, चाहे एक तो जो जिम्मेदार अफसर है SMO, वो फोन नहीं उठाते हैं, जी। और ये अफसर जो है टाइम से पहुंचते ही भी नहीं है, और एक तो गायब रहते हैं। अगर आप देख लेंगे CSC PSC विजिट कर लेती हैं, या हम लोग कभी भी उसका सर्वे करा लें, तो उसमें बहुत सी जानकारी निकल आएंगी कि जो कंपाउंडर होता है, वार्ड बॉय होता है, वही ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर को पूछिए तो डॉक्टर साहब कहीं गए हैं, आपको सही चीज बताते ही नहीं है, तो वहां पे उनका कपड़ा खाली रहता है, और जो वार्ड बॉय समझ लो वही ट्रीट करता है। और अभी बता दूं कि निशा, मैंने आयुष मंत्री जो डॉक्टर दयाशंकर दालू, उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे जब मैंने पूछा कि सर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, अब हमारी सरकारों में सारी सुविधाएं मिल रही, और जो ये आयुष कार्ड बनाया जा रहा है उससे पूरी तरीके से जो मरीज है उनको सुविधाएं मिल रही है। अब आप सोचिए, जो लोग, जैसे जब चुनाव आता है तो बहुत अच्छा संबोधन कहते हैं, और गरीबों, हर एक लाइन में गरीबों कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के बिल्कुल। लिए ये चीजें होंगी, गरीबों के लिए हर एक लाइन में गरीब का शब्द जुड़ा होता है। लेकिन जीतने के बाद में आयुष कार्ड की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट करने के लिए जो बजट आता है, बहुत से ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता और वो दम तोड़ देते हैं। तो अगर हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार हर 11 बजे डेली दिखाते हैं कि कौन से जिले में क्या स्थिति, और तो ब्रजेश बिल्कुल। पाठक हालांकि लगातार कहते हैं कि हमारे डॉक्टर जो है लगातार काम करते हैं, उन्होंने कई डॉक्टरों को सस्पेंड किया अभी कि वो डॉक्टर जो है सरकारी नौकरी तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो पैसा उठा रहा है और डॉक्टर गायब है, अपनी अपनी जो जहाँ उसको मौजूद होना चाहिए वो वहां नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और आप सोचिए, कई सालों से वो ऐसा डॉक्टर था कि नौकरी कर रहा है, पैसा उठा रहा है, लेकिन जिस चीज की वो नौकरी करता है वहां पर उपस्थित नहीं हो रहा है। जब ये मामला पूरा संज्ञान में आया तब ब्रजेश पाठक जी ने बिल्कुल। तो इस तरीके से आए दिन, हालांकि वो कहीं न कहीं गंभीर रहते हैं, लेकिन बाकी जो अफसर हैं वो अफसरशाही जो है वो कहीं न कहीं वो आ गई है। तो अगर बात ये कि जो जो ऐसी सुविधाएं हैं, सरकार जो वादे करती है, जो ब्यूरोक्रेट्स वादे करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, और जो हर एक व्यक्ति टैक्स देता है, जो टैक्स में टैक्स पेबल है, तो बिल्कुल। वो पैसा कहाँ जाता है? जो जैसे कि अभी हमारे पत्रकार वाराणसी के सहयोगी ने बताया कि देखिए, जो मशीनें खराब रहती है, ये आए दिन शिकायत रहती है। कभी ब्लड बैंक आप जाइए तो लंबी कतारें, आप सुबह 7 बजे अपने घर से निकलिए, 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और राशन पानी बांध के आइए, फिर देखा आप बीमार आदमी, आप लाइन में लगिए, इंतजार करिए, देखिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही फिर कहा आपने आपको दूर ज्ञानेश। 2:30 बजे रिपोर्ट मिलेगी, और रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर अगले दिन घर चले जाइए। और डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, हर एक मंत्री हमारा, हर एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम डिजिटल भारत में हैं। तो ये बिल्कुल। डिजिटल भारत अगर इतनी दूर भी है अभी, तो लगता नहीं कि वादे और कर्म में बहुत अंतर है। जो हम सरकारें काम कर रही हैं वो धरातल पर क्या उतर रही हैं, बिल्कुल सही और कहा जो हम आपने। वादे करते हैं वो देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है, बिल्कुल। लेकिन हकीकत कुछ और ही है निशा। बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ कहीं पे न कहीं ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, इस पर कार्रवाई हो। दूसरी चीज, जो अफसर एसी में मजे करते हैं, वो भी आके इस लाइन में थोड़ा, जो 40 डिग्री टेम्परेचर है उसमें लाइन में एक बार देखें। बिल्कुल, तभी उनको पता चलेगा कि कैसे मरीजों को यहाँ पे सामना करना पड़ता है। ज्ञानेश जी, आप इस पे लगातार इसकी खबर को रिपोर्ट करते रहिए, और जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, उनके कानों तक ये जाना चाहिए कि बाराबंकी जिले के सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में मरीजों की दुर्दशा जो है वो किस प्रकार की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मुद्दे में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बाराबंकी के जिला सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में मरीजों की दुर्दशा और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पे मरीजों को ब्लड बैंक में बिना किसी विशेष व्यवस्था के लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। इलाज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।